प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए, आज के जय के दिन के लिए, आज की इस आराधना में हम सब एकत्रित हुए हैं उनकी उपासना करने के लिए, उनकी धन्यवाद करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए। तो आइए हम सब उनके नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की भजन करेंगे, उनके नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। एक मन एक तन होकर के, एक विचार होकर के, एक भावना होकर के, एक मेल के साथ में उनका नाम का स्तुति और महिमा करेंगे हम सब मिल करके। एक गीत को गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे। चलिए गाएंगे। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। सच में हम लोग नीले आसमां के पार जाएंगे। किनसे मिलने? प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। जितने परमेश्वर के जन हैं, जितने परमेश्वर के विश्वासी गण हैं, जितने लोग यहाँ पर एकत्रित तो हैं उनके चरणों में बड़ी विश्वास के साथ में, नम्रता के साथ में, पूरी इच्छा के साथ में जो बैठे हैं और उनके नाम की महिमा कर रहे हैं, उनके नाम की बड़ाई कर रहे हैं, उनके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं आज के जय के दिन में, आज के पुनरुत्थान के दिन में, आज के पवित्र दिन में। और जितने भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, सारे लोग विश्वास के साथ जो लोग देख रहे हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे एक दिन। सारा संसार देखते रह जाएगा, सारा दुनिया देखते रह जाएगा, नीले आसमां के पार जाएंगे। और एक दिन हमें, हम सबों को, जितने विश्वासी गण हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएगा, बादलों पे ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी गण, प्रियजन, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग कभी ना डरते हैं, ना कभी डगमगाते हैं। प्रभु हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। एक दिन जरूर आएगा और नीले आसमां के पार हम सबों को ले जाएगा। वहाँ पर अनंत जीवन है, सुख का जिंदगी है, भरपूरी का जिंदगी है। वैसे जिंदगी इस संसार नहीं दे सकती है।
वैसा जीवन इस संसार नहीं दे सकती, वैसी खुशी और आनंद इस संसार नहीं दे सकती है जो हमें वहाँ खुशी और आनंद मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए हम सबों को जय प्राप्त करना है इस संसार की, इस संसार से, इस दुनिया से, इस विश्व से हमें जय पाना है। और हमें जय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण विश्वास के साथ में उनके चरणों में आना है, उनसे गिड़गिड़ाना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है, उनका नाम का महिमा करना है, उनके नाम की प्रशंसा करना है, उनके नाम की जय जयकार करना है। तो हमें इस संसार से जय मिलेगी, इस संसार से जय की प्राप्ति होगी। इस दुनिया में बहुत से दुष्ट जन है, उससे भी हम सबों को बचाएगा, क्योंकि हमारे संग संग रहने वाला है, हमारे अगुवाई और मार्गदर्शक करने वाला है। इसलिए हर घड़ी हर समय में हमारी अगुवाई करता है। आइए हम लोग वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कितने बड़ी बात है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिनका विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, तो परमेश्वर से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। आगे पढ़ेंगे। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। उन पर विश्वास करने से उत्पन्न हुआ है। तो उससे भी क्या करता है? प्रेम रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। हम सबों को, जितने विश्वासी गण हैं, जितने भरोसेमंद हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनके से निवेदन करते हैं, उनका आग्रह करते हैं, उन सबों को क्या करता है? प्रेम करता है, लव करता है। परमेश्वर हम सबों को क्या करता है? लव करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है। परमेश्वर प्रेम है। जितने उनके चरण में आते हैं संपूर्ण मन के साथ में, संपूर्ण हृदय के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, बड़े बोझ के साथ में, तो उन सबों को परमेश्वर प्रेम करता है, दया करता है, कृपा करता है, दृष्टि रखता है। उनकी कृपा और दृष्टि अपरंपार है। उनकी कृपा और दृष्टि अपरंपार है। हमें विश्वास है। आगे पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर से हम सब प्रेम रखते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग आते हैं, परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम लोग निवेदन करते हैं, परमेश्वर से हम लोग डरते हैं, परमेश्वर से के सामने हम लोग थरथराते और कांपते हैं। उनके नाम की महिमा करने के लिए, उनके नाम की प्रशंसा करने के लिए, उनके नाम की जय जयकार करने के लिए, और पापा बुराई से बच के उनके सम्मुख में आते हैं। इस संसार के रीति रिवाज से बच के आते हैं। इस संसार की दुनिया के जो भी सदृश हमें नहीं बनना है, संसार का सदृश नहीं बनना है। और हम क्यों? परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। परमेश्वर नाम के प्रेम करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के जो जन है, उसे क्या करते हैं? हम लोग प्रेम रखते हैं। जितने विश्वासी जन हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, जितने संसार के, पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के, पूरे जगत के, पूरे सृष्टि के, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जितने परमेश्वर पर निगाह करते हैं, नजर उठा के देखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उन सब से हम विश्वासीगण क्या करते हैं? प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हमें सिखलाया है परमेश्वर ने प्रेम करने, क्योंकि हम सबों को परमेश्वर ने प्रेम किया है, दुलार किया है।
लव किया है, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है। हम सबों को परमेश्वर ने प्रेम किया है तो हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारा विचार भी बनता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, संसार के लोगों को प्रेम करें, दुनिया के लोगों को प्रेम करें, इस जगत के लोगों को प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला को हम लोग को प्रेम करना, प्यार करना है, मेल मिलाप करना है, बात करना है, वार्तालाप करना है प्रेम के साथ। में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, उनकी आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है, सुनना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, अपने हृदय में रखना है। उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, आगे बढ़ना है, इस जीवन में बिताना है। उनके नाम की महिमा करते हुए, उनके नाम की प्रशंसा करते हुए, उनके नाम की जय जयकार करते हुए, उनके नाम की गुणगान और धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए क्या करना है? और आज्ञाओं को मानना है, जो हमें आज्ञा बतलाई है। आज्ञा को अगर नहीं मानते हैं, उनकी बतलाए हुए बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, उनके बतलाए हुए मार्गों पर नहीं चलते और बायां और दया में चल जाते हैं, तो हमें दुख और तकलीफ मिलेगी, हमें अशांति मिलेगी, हमें अनुग्रह और अभिषेक और आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर की बतलाए हुए बातों को मानते हुए आगे की ओर चलना है, तो हमें परमेश्वर की ओर से आशीष और अनुग्रह मिलेगा, हमें शांति मिलेगा, नए जीवन मिलेगा, नया जिंदगी मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा जो बतलाए है हम सबों को, विश्वासी जन को, पूरे दुनिया के लोगों को, कोई कठिन नहीं है, कोई भारी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। उनकी बतलाए हुए मार्गों पर चलना आसान है, उनकी आज्ञा आसान है, कोई कठिन नहीं है। आगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। उस संसार पर जय प्राप्त क्या है? जय प्राप्त करता है, विजय को हासिल करता है, विजय को हासिल करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर का स्तुति करता है, परमेश्वर का महिमा करता है, हैं? उस संसार से जय प्राप्त किया है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर के मार्गदर्शन से उत्पन्न हुआ है। हम सबों को, जितने विश्वासी गण हैं, परमेश्वर ने चुना है, उस संसार में से सिलेक्शन करके एकत्रित किया है, अपने महिमा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए हम सबों को प्यार और प्रेम किया है। आगे पढ़ेंगे। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। संसार पर विजय हमें संसार पर जय प्राप्त होती है। विजय प्राप्त करना, जय प्राप्त करना, संसार से हम उसके साथ में रहते हैं, उसके संग में रहते हैं, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे मार्गदर्शन करता है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे एक एक पल में, एक एक कदम पे अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। और इस संसार से, इस दुनिया से, इस अंधकारमय जीवन से, इस पापमय जीवन से हमें क्या करता है? जय प्राप्ति देता है, विजय प्राप्ति देता है, और जय की ओर चलते हैं, विजय की ओर चलते हैं, हमें अच्छी जिंदगी मिलती है, अनंत जीवन मिलता है, अनंत शांति मिले, अनंत खुशी मिलता है। आगे पढ़ेंगे। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं। किन पर विश्वास करते हैं? प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमें जय मिलती है, हमें विजय मिलती है, विजय हासिल होता है इस संसार से, इस दुनिया से। आगे।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? और संसार पर, इस दुनिया पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास करना होगा। जो भाई बहन, जो माता पिता, जो बच्चों इससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करें तो हमें जय जरूर मिलेगी, खुशी जरूर मिलेगी, आनंद जरूर मिलेगी, विजय हासिल होगा। आगे पढ़ेंगे। इसलिए संसार पर जय पाने वाला कौन है बोलता है? वही है जो संसार से जय पाने वाला, वही लोग है, वही विश्वासी गण है, वही भरोसेमंद है जो विश्वास और भरोसा उन पर करते हैं, परमेश्वर पर करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया हम सबों के उद्धार के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए, हम सबों के जीवन दान के लिए, हम सबों को आनंदित और खुशी मगन करने के लिए और पाप से बचाने के लिए। इस दुनिया के जितने भी मूर्ख लोग हैं, जितने भी पापी जन हैं, जितने भी अंधकार में चलते हैं, उस सबों को बचाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं और हम सबों को बचाए, उद्धार दिए, मुक्ति दिए, जीवन दिए और उनकी नाम से हम लोग एकत्रित होकर के उनके नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की उपासना करते हैं, उनके नाम की तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा जय जयकार करते हैं, बड़ी आनंद के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी मगन के साथ में। पूरे दुनिया के लोग जो हम सब विश्वासी गण हैं, भरोसेमंद है, एक दिन नीले आसमां के पार जाएंगे। दुनिया देखते रह जाएगा, जहां देखते रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय जन, मेरे विश्वासी गण, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें संसार से, इस संकटमय जीवन से हमें विजय हासिल होगी, जय की प्राप्ति होगी, अनंत जीवन होगा। आगे पढ़ेंगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, पानी और लहू के द्वारा। हम सब जैसे ही, हम सब भी पानी और लहू के द्वारा ही आए हैं इस दुनिया में। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी पानी और लहू के द्वारा आया था। आगे। यह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू, वरन पानी और लहू दोनों के दोनों के द्वारा द्वारा आया था। दोनों के द्वारा आया था। पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हम सब विश्वासी गण भी, हम लोग प्रिय जन भी पानी और लहू के द्वारा आए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, पुत्र है ना, परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसके नाम की क्या करना है? महिमा करना। आगे पढ़ेंगे। और जो गवाही देता है, और जो गवाही देता है वह आत्मा है। वो आत्मा से गवाही देता है, वो आत्मा के द्वारा हमें बतलाता है, जानकारी देता है, आत्मा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा असत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। वो हमें गवाही देता है, वो हमें बतलाता है। आगे। गवाही देने वाले तीन हैं। और गवाही देने वाले क्या है? कितनी है? तीन है। आत्मा और पानी और लहू। आत्मा, पानी और लहू तीनों है गवाही देने वाला। वो बतलाता है हमें, वो जानकारी देता है कि परमेश्वर का पुत्र है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने ही यहाँ जगत में भेजा था। जितने यहाँ के अनपढ़ गंवार है, मूर्ख है, पापी है,
गलत राहों में है, भटके हुए लोग हैं, उस सबको उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, जीवन दान देने के लिए, आनंदित करने के लिए, खुशी करने के लिए अनंत जीवन हमें मिलती है। आगे बढ़े, आगे। तीनों एक ही बात पर क्या है? सहमत है, एक ही बात पर सहमति जताता है। तीनों, आत्मा, लहू, पानी, तीनों एक ही है और तीनों मिल करके हमें एक सहमति प्रदान करता है, विश्वास दिलाता है। उसका आप पढ़ेंगे 11 का। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अब परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ प्यारो, हम सब विश्वासी जन को, हम सब भरोसेमंद को, हम सब उनके चरणों में आने वाले को, जितने उन पर विश्वास करते इस दुनिया के लोग, जिस विश्व के लोग, इस जगत के लोग, सारे लोगों को क्या किया है? उसको क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन, थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। जो अनंत जीवन हमें मिली है उनके पुत्र में है, परमेश्वर के पुत्र में है, जो प्रभु यीशु मसीह है। आगे, जिसके पास पुत्र है और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और उसके पास जीवन भी है। जिसके पास पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, उनके जीवन में, उनके हृदय में, उनके मन में, उनकी भावना में, उनके विचार में, उनके सब बातों में प्रभु यीशु मसीह है, उनके पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, तो उनके पास में क्या है? जीवन है। क्या जीवन है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। आगे पढ़ेंगे। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है, जितने विश्वासी गण है इस दुनिया के, इस विश्व के, इस जगत के, उनके पास अनंत जीवन है। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र है परमेश्वर का, उनके पास अनंत जीवन है, अनंत सुख है, अनंत खुशी है, अनंत आनंद है। और जिनके पास पुत्र नहीं है, जिनके पास पुत्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उनके पास जीवन भी नहीं है। पवित्र बाइबल बतलाती है, सत्य की बात बताती है। इस पवित्र बाइबल है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखी हुई बात, इस पवित्र बाइबल का लिखी हुई बात कभी नहीं टलेगा। इस बात यहाँ लिखा हुआ है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनके पुत्र पर विश्वास करता है, उनके पुत्र को अपने हृदय में रख छोड़ता है, उनके पास अनंत जीवन है, अनंत आनंद है, अनंत खुशी है, अनंत हर कुछ प्राप्ति मिलती है। और जिनके पास पुत्र नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजन, मेरे विश्वासीगण, जितने लोग हैं, अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र को अपने हृदय में लाइए, बड़े विश्वास के साथ में अपने हृदय में बसाइए, ताकि अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। एक दो दिन की बात नहीं है, अनंत काल तक की ये जीवन हमें मिलेगी। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने हृदय में रखना है, अपने मन में रखना है, अपने मन में बसाना है, अपने हृदय में बसाना है, अपने भावनाओं में बसाना है, अपने विचारों में बसाना है, हर काम धाम में बसाना है परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को। हमें जीवन की प्राप्ति करना है, पर अनंत जीवन की प्राप्ति करना है तो उनको अपनाना है, बसाना है अपने हृदय में। आगे, हाँ 13 का, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। आगे, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जान लो प्यारो विश्वासी भाइयों बहनों, माताओं पिताओं बच्चों, तुम जान लो
तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे है, आप सबों का है, हम सबों का है, हम प्यारे विश्वासी गणों का है। हम जितने लोग उन पर भरोसा करते हैं, उन पर यकीन करते हैं, उनके उपासना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उस सबके साथ में क्या है? अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। तुम्हारा अनंत जीवन बोलता है, आप सबों का अनंत जीवन बोलता है। इसलिए क्या करना है? उन पर विश्वास करना है, सारे मन से, सारे हृदय से विश्वास करना होगा कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे मुक्ति के लिए आया, हमारे जीवन दान के लिए आया, हमारे छुटकारा के लिए आया, हमारे छुटकारा के लिए आया। इस संसार की सदृश्य हमें नहीं बना, इस संसार की पापमय जीवन से, अंधकारमय जीवन से छुटकारा के लिए आया आगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो यह हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, विनती में, निवेदन में, तो हमारी सुनता है। एक एक विश्वासी जन का, एक एक उनके जो प्रिय लोग हैं उन पर भरोसे रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके चरणों में आते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग कुछ भी मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, वो हमें देता है, पूरा करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे दुख दर्दों को छुटकारा दे देता है, हमें चंगाई दे देता है, उस पापमय जिंदगी से हमें बचाता है, उस दुखमय जिंदगी से हमें बचाता है, उस संकट विपत्ति मुसीबतों से हमें बचाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ मिलता है। बहुत से विश्वासी लोग लड़खड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हरासमेंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं, उनके नाम की उपासना कर रहे हैं, उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, उनके नाम की तारीफ कर रहे हैं, उनके नाम की बड़ाई कर रहे हैं, हर दिन हर समय उनका धन्यवाद करते हैं, उनके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी जरूरत ये चीज है, ये वस्तु है, लेकिन मेरा जरूरत क्यों पूरा नहीं हो रहा है? परमेश्वर क्यों नहीं पूरा कर रहा है? लेकिन प्रिय विश्वासीगण, प्रियजन, इन वचन को समझना होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की इच्छा है, जरूर पूरा होगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं होगा। परमेश्वर का अगर इच्छा नहीं है, हम प्रार्थना में जो कुछ मांगे, परमेश्वर के अगर इच्छा नहीं है तो नहीं मिला, तो हम सबों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें और अत्यधिक प्रार्थना विनती करते रहना है, लौलन के साथ में प्रार्थना विनती करते रहना, विश्वास के साथ में प्रार्थना विनती करते रहना है। हो सके परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो हमने मांगा, हमने प्रार्थना किया है, हमने विनती किया है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम सबों विश्वासी जन को समझना और बूझना होगा। परमेश्वर ने हमें समझ की ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, इसलिए समझना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना है, सत्य की बातों को बतलाते हैं, इसलिए उनकी पर विश्वास करना होगा, उनके पर भरोसा रखना होगा। आगे बढ़ेंगे 18 से। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, देख रहे प्यारे विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर से जो कोई उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता है, वो पाप नहीं करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ है, उनकी अगुवाई से उत्पन्न हुआ है, उनकी अगुवाई से इस दुनिया से एकत्रित किया गया है, वो क्या नहीं, पाप नहीं करता है, वो पाप नहीं करेगा। आगे, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। कौन बचाए रखता है? परमेश्वर बचाए रखता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसको बचाए रखता है परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज के, अपने दूतों को भेज के, अपने पहरेदारों को भेज करके हम सबों को, प्रियजनों को, विश्वासी गणों को
पूरे दुनिया के लोगों को जो उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको बचाए रखता है। हम सब उनके संतान कहलाते हैं, उनके बच्चे कहलाते हैं, उनके बेटा और बेटी कहलाते हैं, पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। हम सबों को क्या करता है? बचा के रखता है। आगे, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं, और वो दुष्ट उन्हें छूने नहीं सकता। इस संसार में बहुत से दुष्ट लोग हैं, बहुत से दुष्ट हैं इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में बहुत से दुष्ट हैं। उसको छूने नहीं पाएगी। किनको छूने नहीं पाएगा? विश्वासी को, भरोसे वाले को, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र कह के विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनके सम्मुख में आते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमारी रक्षक है, हमारी सुरक्षा कवच है, हमारे दृढ़ गढ़ है और दृढ़ चट्टान है। हमारी रक्षा रखवाली करता है रात दिन, रात दिन हमें रक्षा रखवाली करता है। हम सबों को प्यारे प्रियजन विश्वासीगण, इसलिए हमें इस दुनिया का, इस संसार का, इस विश्व का, इस जगत का कोई दुष्ट छू नहीं सकेगा, कोई शैतान छू नहीं सकेगा, कोई दुष्ट आत्मा छूने नहीं सकेगा, कोई अंधकार की शक्ति छू नहीं सकेगा, कोई भय हमें भयभीत नहीं कर सकता है, कोई डरावनी वाली बात डरा नहीं सकता है। क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए दुनिया का कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई शक्ति छू नहीं सकता है। प्रिय विश्वासी जन को जो भरोसा रखते हैं, पवित्र बाइबल बताता है। आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर से है, हम परमेश्वर से हैं। हम सब जानते हैं, विश्वास है, यकीन है, भरोसा है कि हम सब परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, उनकी ओर से हैं हम लोग। आगे, जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार उस दुष्ट से के वश में पड़ा है। सारा संसार हम जानते हैं। जितने विश्वासीगण हैं, जितने भरोसेमंद हैं, जितने उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, सत्य की बात को पहचानते हैं, पवित्र आत्मा हम सबों को अवगत कराता है, जानकारी देता है। हम सब जानते हैं, हम सब को अवगत करा देता है, जानकारी दे देता है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। इस संसार में दुष्ट है, शैतान है। इस संसार में दुष्ट और शैतान है, उसके वश में सारा संसार है। लेकिन उस सारा संसार से, उस जगत से हम सबों को चुन लिया है, हम सबों को चुन लिया है, जय प्राप्ति दी है, विजय प्राप्ति दी है और उनके चरणों में ले आया है, अपने चरणों में ले आया है, उनके नाम की महिमा करने के लिए, उनका नाम की बड़ाई करने के लिए, उनका नाम की तारीफ करने के लिए, उनके नाम की प्रशंसा और जय जयकार करने के लिए। इसलिए हम सबों को दुष्ट छू नहीं सकता है। बाकी जो विश्वास नहीं करते हैं वो दुष्ट के चंगुल में है, इस संसार का दुष्ट के चंगुल में है, अंधकार का शक्ति में है, शैतान का शक्ति में है। शैतान भी राज करता है इस दुनिया को, जगत को, इस दृष्टि को, उसके वश में है बाकी। लेकिन उस दुष्ट की जाल से, माया जाल से, चंगुल से हम सबों को बच के निकल रहा है। जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग को मैं इस पवित्र बाइबल के अनुसार मैं बतला देता हूं कि उस दुष्ट की चंगुल से, उस शैतान की चंगुल से बच के निकल जाए और आपका नाम का, उनका नाम का महिमा करना है और अनंत जीवन को प्राप्त करना है, अनंत शांति को प्राप्त करना है, अनंत ज्योति को प्राप्त करना है, अनंत खुशी और आनंद को प्राप्त करना है। हे मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, और आगे वचन पढ़ेंगे। हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हमें विश्वास है, विश्वास करते हैं। चलिए, और उसने हमें समझ दी है हाँ, वो हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हमें समझ और ज्ञान दिया है, बुद्धि और ज्ञान दिया है। हमें उस सच्चे को, सच्चाई को हमको पहचानना है। पवित्र आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा का दान दिया है। जितने विश्वासीगण हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, जितने उन पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं, सारे लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है, जो सत्य की बातों को बताए, परमेश्वर की ओर से मिलती है, परमेश्वर ने दिया है। इसलिए सत्य की बातों को बतलाता है, अवगत करता है। इसलिए हमें समझ और ज्ञान दिया है और हम समझते हैं और पहचानते हैं। आगे, और हम उसमें जो सत्य है, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं,
सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इन वचनों को अमल करेंगे, इन वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, इन वचन पर विश्वास करेंगे और हमें परमेश्वर के राज में एक दिन प्रवेश करेंगे। नीले आसमां पे जाएंगे, नीले आसमां पे हम लोग को ले जाएंगे। हाँ? आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, मगन के साथ में हमें अनंत जीवन मिला है। कितनी खुशी की बात है, कितनी मगन की बात है, कितनी जय जयकार और स्तुति करने की बात है। इसलिए हम सब प्रियजन उनके नाम की महिमा करने हैं, उनके नाम की स्तुति करना है, उनके नाम की बड़ाई करना है, उनकी तारीफ करना है, गुणगान करना है। इन वचनों से हम सब प्रियजनों को, जितने लोग देख रहे हैं, सबको बहुत आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए और शैतान की चंगुलों से बचाए और उनकी नाम की महिमा करते हुए अनंत जीवन की ओर बढ़े हम सब। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। खुदा प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के जय के दिन में, आज के पुनरुत्थान के दिन में पिता परमेश्वर आप उपस्थित होकर के प्रभु जी हम सबके संग और साथ रहा, हम सबों की अगुवाई और मार्गदर्शक किया परमेश्वर। इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते परमेश्वर, जितने भी विश्वासी गण हैं, जितने भी भरोसेमंद हैं, जिस पर भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर के पुत्र पर, पिता परमेश्वर इस दुनिया का, इस संसार का दुष्ट वो छूने ना पाए, दुनिया का शैतान छूने ना पाए, जो भी अंधकार की शक्तियां छूने ना पाए। और पिता परमेश्वर उस सबों को आजाद कीजिए खुदा परमेश्वर राजा। और आपके बड़े नाम का महिमा करने के लिए, आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करने के लिए पिता परमेश्वर उस सबको उस संसार की दुष्ट की शक्तियां से आजादी प्रदान कीजिए, स्वतंत्रता प्रदान कीजिए खुदा प्रभु जी, ताकि आपके बड़े नाम का महिमा करने पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए, अनंत खुशी को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपका बड़े नाम का महिमा हो खुदा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पर जितने भी उपस्थित गण हैं, जितने लोग हैं, सारे लोगों को भी प्यारे परमेश्वर आपके बुलंद हाथ में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर हर एक कमी और घाटी को पूरा कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक आवश्यकता को पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होने पाए खुदा परमेश्वर। सबकी जो भी दुख और दर्द है, जो बीमारी है, परेशानी है, यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे परमेश्वर राजा। जो भी चिंता और फिक्र है, यीशु के नाम से जाते रहे पिता परमेश्वर राजा। जो भी परेशान करने वाला आत्मा है, इस शैतान का शक्ति है, यीशु के नाम से जाते रहे प्यारे परमेश्वर राजा, हालेलुया। आज जितने भाई बहन लोग, जितने विश्वासीगण जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उस लोगों के लिए भी प्रार्थना विनती करते हैं। इस संसार के चंगुल से बचाते हुए पिता परमेश्वर उन लोगों को प्यारे प्रभु जी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकता को, हर एक कमी और घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए परमेश्वर, अपने इच्छा के अनुसार पूरी कीजिए। हर एक के बीमारियों को, हर एक के दुख दर्दों को यीशु के नाम से दूर कर दे, यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपके नाम का महिमा करते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक बात में आपको महिमा मिल पाए। सारे आदर, महिमा, इज्जत, गौरव परमेश्वर आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता खुदा प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।